1971 एक ऐसा साल जब इतिहास अभी लिखा नहीं गया था, बल्कि छुपकर तैयार किया जा रहा था। सीमाओं के उस पार अंधेरे में कुछ लोग बिना नाम, बिना पहचान एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसका शोर कभी सुनाई नहीं देता। और इस पूरी कहानी के केंद्र में था एक नाम, रमेश्वर नाथ काउ। एक ऐसा शख्स जो बंदूक से नहीं, दिमाग से जंग जीतता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वजह थी कि भारत को युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक गुप्त नेटवर्क खड़ा करना पड़ा? क्या सच में जीत सिर्फ मैदान में तय होती है, या उसके पहले परछाइयों में? कहानी शुरू होती है 1970 से, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष उबल रहा था। चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने भारी जीत हासिल की, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। और फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर टैंक उतरे, हजारों निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई। विश्वविद्यालयों में छात्रों का कत्लेआम हुआ। पूरा पूर्वी पाकिस्तान खून में डूब गया। लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा में घुसने लगे। शरणार्थियों का सैलाब, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को हिला दिया। दिल्ली में बैठकर यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं जानती। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, जो 1968 में ही बना था, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने था। और इसके मुखिया आर.एन. काउ समझ चुके थे कि ये जंग सिर्फ सीमा पर नहीं जीती जाएगी। अगर भारत को जीतना है तो दुश्मन के घर के अंदर घुसना होगा। लेकिन कैसे? काउ ने एक खामोश फैसला लिया। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गुप्त नेटवर्क खड़ा किया जाए जो हर हरकत, हर योजना, हर कमजोरी को भारत तक पहुंचाए। ये आसान नहीं था। पाकिस्तान की सेना, ISI, हर जगह निगरानी, हर जगह शक। फिर भी रॉ ने शुरुआत की। पूर्वी पाकिस्तान में स्थानीय लोगों से संपर्क किया गया। युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये थे मुक्ति वाहिनी, एक ऐसा गुरिल्ला नेटवर्क जो अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। रॉ के एजेंट्स नकली पहचान के साथ सीमा पार कर रहे थे। कोई व्यापारी बनकर, कोई पत्रकार बनकर, कोई शरणार्थी बनकर। हर एक मिशन मौत के साए में था। अगर पकड़े गए तो ना भारत उनका साथ देगा, ना उनका कोई नाम बचेगा। फिर भी वो गए। क्यों? क्योंकि दांव पर सिर्फ एक जंग नहीं थी, दांव पर था भारत का भविष्य और एक नए देश का जन्म। धीरे धीरे नेटवर्क मजबूत होने लगा। रॉ को मिलने लगी अंदर की खबरें। कहां तैनात है पाकिस्तानी सैनिक, कहां कमजोर है उनकी सप्लाई लाइन, कहां छुपे हैं उनके हथियार। हर जानकारी एक हथियार बन चुकी थी। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर छोटे छोटे हमले शुरू हुए। रेलवे ट्रैक उड़ाए गए, कम्युनिकेशन लाइंस काट दी गईं। पाकिस्तानी सेना अंदर से कमजोर होने लगी। लेकिन यह सब दुनिया के सामने नहीं था। दुनिया सिर्फ एक चीज देख रही थी, भारत में बढ़ते शरणार्थी और बढ़ता तनाव। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हर कदम एक डिप्लोमैटिक माइनफील्ड था। अगर भारत ने सीधा हमला किया तो यह एक ग्लोबल वॉर बन सकता था। यही वजह थी कि काउ और रॉ को वक्त चाहिए था, और वो वक्त ये गुप्त नेटवर्क खरीद रहा था। हर दिन, हर रात रॉ के एजेंट्स जानकारी जुटा रहे थे। कई पकड़े गए, कई मारे गए, लेकिन नेटवर्क टूटने नहीं दिया गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक साइलेंट वॉर बन चुका था। और फिर नवंबर 1971, भारत तैयार था। हर सैनिक, हर टैंक, हर रणनीति पहले से तय थी, क्योंकि दुश्मन की हर चाल पहले ही पढ़ ली गई थी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन इस बार भारत तैयार था। जो जंग मैदान में दिख रही थी वो असल में महीनों पहले छुपकर जीती जा चुकी थी। 13 दिन, बस 13 दिन में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे न सिर्फ सैनिक थे, बल्कि वो अनदेखे लोग भी थे जिन्होंने अंधेरे में रहकर रोशनी की राह बनाई। आर.एन. काउ का वो फैसला पाकिस्तान के अंदर गुप्त नेटवर्क खड़ा करने का शायद इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि कभी कभी जंग गोलियों से नहीं बल्कि खामोश सूचनाओं से जीती जाती है। और 1971 में भारत ने यही साबित किया था।